नमस्कार विद्वानों, स्वागत आप सबका मिशन ज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में आपने लगभग 6 महीने का समय दिया होगा पिछला, या फिर लगभग 1 साल का समय दिया होगा, उसका महाकुंभ अगले 15 दिन में स्टार्ट हो जाएगा, जिसके लिए आपने बहुत सारी तैयारी की है। लेकिन इन लास्ट 15 दिनों में आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए, किस तरीके का आपका माइंडसेट होना चाहिए, इस इंपॉर्टेंट सेशन में अपन बात करेंगे। तो स्वागत है आप सभी का, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। हम कुछ पॉइंट्स के माध्यम से जो है वो पूरा जो इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। पहला पॉइंट है अपना बिलीव इन योरसेल्फ। अगर आप ही अपने ऊपर विश्वास नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? अगर आप ही ये जंग में पहले ही हार जाएंगे तो फिर जीतेगा कौन भाई? आप अपने माता पिता की हंसी का कारण है। आपकी वजह से आपकी बहन आपके मोहल्ले में बता पाएगी कि मेरा भाई इंस्पेक्टर बना है। आपके ऊपर इतनी जिम्मेदारियां हैं, तो वॉरियर पहले कैसे थक सकता है, पहले कैसे हार मान सकता है? जो भी आपको लोग कहें कि नहीं यार इस बार नहीं, अगली बार तैयारी करेंगे, नहीं भाई, इस बार ही मौका है, इस बार ही क्रैक करना है अपने को। अपने ऊपर विश्वास जमा के रखिए, क्योंकि दुनिया की सारी बड़ी जंगें जो हैं वो खुद में विश्वास रखने से जीती गई हैं। तो आप भी अपने ऊपर विश्वास रखिए, आप ही कर लेंगे इसको। सब कुछ संभव है, बस अपने ऊपर जो है वो बिलीव रखना, अपने ऊपर ट्रस्ट रखना बहुत आवश्यक है। फिर तो सब कुछ जो है वो इस हौसलों के दम पे हो जाएगा। बात करें फॉर्मूला, मतलब आपको इतना जो है वो आप ज़रूर दिमाग में रखें कि आपको किसी भी न्यू कॉन्सेप्ट, नई बुक या फिर आपको जो है वो नई पीडीएफ के चक्कर में जो है वो अब नहीं जाना है। यानी कि नई नई सारी चीज़ें जो है वो बहुत सारी नई चीज़ें नहीं सीखनी है, क्योंकि हमने जो पढ़ा है पिछले कई समय से वो हमारे लिए इनफ है। एग्ज़ाम के हिसाब से जो है वो आपका इनफ है। लेकिन क्या है कि कुछ टॉपिक आपके बाकी रह गए। जैसे कि मैं बात करूं कि मैथ्स के अंदर आपने एडवांस मैथ के या ट्रिग्नोमेट्री के कुछ जो आपने पॉइंट्स जो हैं वो मिस कर दिए, या आपने नहीं पढ़े, या आपको हार्ड लगे। तो एग्जाम में क्या होता है कि जब अपन एग्जाम दे रहे होते हैं तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आता है। उस टाइम हमारे दिमाग में एक थॉट आता है कि यार मुझे इसका फॉर्मूला अगर आ रहा होता ना तो मैं इसको आराम के साथ में कर लेता। तो जो आपके फॉर्मूलाज हैं, चाहे वो मैथ्स में हो, इंग्लिश में चाहे वो आपकी ट्रिक वाली जो है वो वोकेब हो, चाहे वो आपकी जीके में कोई ट्रिक हो जहाँ से क्वेश्चन जो है वो बन सकता है, जो आपको ट्रिक पढ़ाई गई है, जो आपके पास में नोट्स है, वही आपके लिए सफिशिएंट है। इनको बार बार रिवाइज करते रहिए। बार बार रिवीजन का फ़ायदा ये है कि आपको वो कंठस्थ हो जाएगी चीज़ें। वहाँ से क्वेश्चन फंसा तो कम से कम इस बात का मलाल नहीं रहेगा कभी कि यार वो वापस से मुझे रिवाइज करना था। आप फॉर्मूला उसको रिवाइज करते रहिए, बार बार उनको पढ़ते रहिए, चीज़ें हो जाएंगी। मैं कह रहा हूँ कि चीज़ें हो जाएंगी। बात करें कि स्ट्रेस और एंजाइटी की, इस टाइम नेगेटिव थॉट बहुत आते हैं। बहुत सारा जो है वो स्ट्रेस आता है, क्योंकि आपके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत सारी हैं। बहुत बार जो है वो आपको ऐसा लगेगा कि यार इस बार नहीं अगली बार, यार इस बार नहीं अगली बार। बस उस टाइम अपने आप को विश्वास दिलाना है कि नहीं इसी बार ही। स्ट्रेस एंजाइटी जैसा कुछ फील होता है तो आप अपने पूरे दिन को जो है वो प्लान करिए। विदाउट प्लान के आप डे की जो है वो स्टार्ट मत कीजिए। सुबह उठिए, इसके बाद में अगर आपको प्राणायाम अगर आप करते हैं तो वो करिए। अगर आप 15 या 20 मिनट की बाहर जाकर वॉकिंग कर सकते हैं तो करके आइए। उसके बाद में पूरे दिन का स्केड्यूल बनाइए और अपने पूरे जो प्लान है उनको डील करते जाइए। सारे काम जो है वो निपटाइए। जो आपने प्लान बनाया है, जो स्टडी का प्लान बनाया है, उसको कंप्लीट करिए और उसके बाद में एक अच्छी सी नींद लेके और आराम के साथ में जो है वो नींद लीजिए, भरपूर नींद लीजिए। क्योंकि स्ट्रेस और एंजाइटी जो है वो नेगेटिव लोग हमारे आसपास का सराउंडिंग जो है वो ज़्यादा बढ़ा देता है। बार बार जो है वो कई लोगों की तरफ से ऐसी राय दी जाएगी, यार इस बार पेपर टफ आएगा, यार इस बार पोस्ट कम है, यार मेरिट 160 जाएगी, 170 जाएगी। ऐसे लोगों को एक बार हाथ जोड़ के बोल दें, भैया इस बार नहीं, हम बात करेंगे, हमारा एग्ज़ाम जब हो जाएगा तब उसके बाद में बात करेंगे। ऐसी चीज़ों से जो है वो अपने को, ऐसे नेगेटिव इन्वायरमेंट से जो है वो अपने को बच के रखना है। अच्छी चीज़ें ही जो है वो अपने आसपास रखनी है और अपनी तैयारी में लगे रहना है। किताबें नहीं छोड़नी है। बहुत सारे बच्चे जो है वो इस टाइम किताबें छोड़ देते हैं, यार इस बार नहीं हो पाएगा, खुद ही हार मान लेते हैं। वो काम आपको बिल्कुल नहीं करना है। टॉपिक वाइज PYQ और मॉक, विद्वान लोगों, आपसे अगर आपके 15 दिन अगर आपके बचे हैं तो एक मॉक टेस्ट जो है वो आप ज़रूर दें। लेकिन मॉक टेस्ट जो है वो कब तक दें, ये भी आपके पास में सवाल आएगा। यार जब आप लगातार जो है वो मॉक देते जा रहे हैं इन 15 दिन में, आपको लगता है कि इस वाले मॉक में अगर मेरा ये हाईएस्ट स्कोर है तो वहीं पर जाके आप मॉक को ड्रॉप कर दें।
मतलब जैसे कि अगर आपके किसी मॉक के अंदर 150 नंबर आ गए, आपके पास में माइंडसेट जो है वो 150 का होगा। कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज़ है एग्ज़ाम में जाने के लिए, उस जंग में जाने के लिए। 150 पे आपने जाके जो है वो ख़त्म किया मॉक। लेकिन अगर आप दूसरे दिन अगर आपने मॉक दिया और उस मॉक के अंदर जो है वो मान लीजिए कि आपके पास में 110 नंबर ही आए, आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लूज हो जाएगा। ऐसी गलती नहीं करनी है। और इसके साथ साथ जो आपने टॉपिक जो है वो आपके पढ़े, चाहे वो मैथ्स के हो, उनके PYQ, क्योंकि देखिए SSC जो है, CGL जो है वो आपका डिपेंड जो करेगा वो आपका PYQ पर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो आपके लिए बहुत एक इम्पोर्टेंट जो एसेट है, इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिए लास्ट के 15 दिन में। और विद्वान लोगों, जिस भी कोचिंग से, चाहे वो आपने ऑनलाइन पढ़ा हो, चाहे आपने ऑफलाइन पढ़ा हो, जिससे भी पढ़ा हो, आप अपने नोट्स पर जो है वो अपने चीज़ों पर जो है वो ट्रस्ट दिखाइए, क्योंकि अब नई चीज़ें जो है वो नहीं बदली जा सकती है, ये आपको भी पता है। जो आपके पास में मटेरियल अवेलेबल है उसको जो है वो रिवाइज करते रहिए, क्योंकि इस टाइम रिवीजन ही एकमात्र हथियार है आपका अपनी चीज़ों को याद रखने का। नई चीज़ें बहुत सारी आप याद नहीं रख पाएंगे, थोड़ी बहुत मात्रा में आप नई चीज़ें सीख सकते हैं, लेकिन बहुत बड़े स्केल पे जो है वो आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है जी विद्वान लोगों, और मेरी तरफ से आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। जाइए अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए एग्ज़ाम के अंदर, और ये पेपर जो है वो फोड़ के आइए, क्योंकि जिस दिन आपका PDF में जो आपके नंबर मिलेंगे ना, तो सारी चीज़ें जो है वो अपने आप ही धुल जाएंगी, चाहे वो आपकी कुछ पीछे की गलतियां रही हो या नहीं रही हो। क्योंकि एक सरकारी नौकरी एक इंसान को, एक आम इंसान को, एक साधारण इंसान को जो है वो कुछ विशेष लोगों की श्रेणी में खड़ा कर देती है। अपने इरादों पर जमे रहिए, डटे रहिए, और आप सभी को एक बार फिर बहुत सारा जो है वो शुभकामनाएं, बहुत सारी बेस्ट विशेस कि आप इस एग्ज़ाम को जो है वो ज़रूर क्रैक कर लेंगे। और अगर आप इसी तरीके से, अगर आप नई नई चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की नोटिफिकेशन हो या इसके साथ साथ चाहे वो किसी भी प्रकार का कोई एग्ज़ाम हो या उससे रिलेटेड कोई भी प्रिपरेशन हो, तो जुड़े रहिए मिशन ज्ञान के साथ। जय हिंद, जय भारत।